आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1। फिगर भी छापा हुआ है, बाकी क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं आप लोगों को आज ये क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिए बोर्ड में, आप घर बैठे आराम से इसको तैयारी कर सकते हैं। जितने भी परेशानी इस क्वेश्चन में बच्चों को होती है, उस क्वेश्चन को आज यहीं पर हम लोग खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन में किताब यहाँ पर मैंने हाथ में रखा हूँ, मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ूंगा और मैं बोर्ड में इसको मैं डील करूंगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे एक क्वेश्चन को बन जाती है। आप देख सकते हैं कि ये क्लास 9th का है और एक्सरसाइज 6.1 का और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसी का है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक बार, फिर उसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में उतना स्पेस नहीं था। देखिए कह रहा है कि ए बी, फिगर को आप देख सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी सी डी, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु ओ जो यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि वहां पर प्रतिच्छेद करती है। और एंगल ए वो सी, ए वो सी मतलब इस एंगल की बात कर रहा है कि एंगल ए वो सी प्लस एंगल बी वो ई, बी वो ई, इस एंगल की बात कर रहा है। दोनों का जो जोड़ दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि दिया है, लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिखा जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई इज इक्वल टू 70। और दिया हुआ है हमें एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि 40 डिग्री दिया हुआ है। आप अपना बुक खोल के भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हमें जो निकालने के लिए कह रहा है एंगल बी ओ ई, हमें बी ओ ई इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है। और प्रतिवर्ती, ये जो प्रतिवर्ती लिखा हुआ है, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, कौन, सी ओ ई, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये दो क्वेश्चन जो है हमें निकालने के लिए इस त्रिभुज से त्रिभुज बोलते हैं। ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर से हमें निकालना है कि एंगल बी ओ ई क्या है और एंगल सी ओ ई क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से मिटाते हैं और फिर इसको मिटा करके फिर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कि एंगल ए ओ सी और बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब जो दिया हुआ है तो आप उसमें भी ये भी दिया होता है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, तो यहाँ पर तो एंगल बी ओ डी जो हमें दिया हुआ है, एंगल बी ओ डी, अब उसको ध्यान से देखिए कि बी ओ डी इस एंगल को दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ ए के या ए ओ सी के, एंगल ए ओ सी के। ये कहां से है, तो शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला जो कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये यहाँ से ये दोनों कोण बराबर होता है एक दूसरे का, तो ये बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर चाहे तो हम क्या लिख देंगे, शीर्षा, थोड़ा रुको तो ये जो यहाँ ये दोनों बराबर है, एंगल बी ओ डी और एंगल सी ए ओ सी, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों एक दूसरे से बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एंगल बी ओ डी 40 दिया हुआ था, तो यहाँ लिख देंगे 40 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए ओ सी। कहने का मतलब है कि एंगल ए ओ सी बराबर हो गया 40 डिग्री। अब यही एंगल ए ओ सी का मान हम इसमें बैठा देंगे जो हमें जो दिया हुआ था। ठीक है, हम चाहे तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 1 चाहे मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि एंगल ए ओ सी जो है वो जो है 40 डिग्री हो गया। इसके बाद यहाँ पर मान लिख देंगे ए ओ सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसको हम यहाँ पर 1 में रख देंगे, ए ओ सी यहाँ दिखाई दे रहा है, जो मान इसे करना 40 डिग्री, तो रख देंगे 40 डिग्री प्लस में एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ये हो गया मेरा एंगल बी ओ ई। अब अगर यहाँ से हम बी को निकालेंगे तो ये देखिए बी अगर ऐसे निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 70 और माइनस 40 हो जाएगा, तो 70 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल बी ओ ई मेरा निकल गया। ठीक है, रुकिए, तो एंगल बी ओ ई जो था वो 30 डिग्री मेरा आ चुका था। अब हमें जो निकालना है वो निकालना था कि प्रतिवर्ती सी ओ ई, प्रतिवर्ती सी ओ ई। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब क्या करेंगे कि प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान चाहिए, यहाँ वाला मान चाहिए। तो यहाँ वाला सी ओ ई का मान यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको रैखिक युग्म कर सकते हैं। रैखिक युग्म जो समीकरण होता है वहां से निकाल सकते हैं। जैसे लिखेंगे कि अब एंगल ए ओ सी प्लस
एंगल COE, एंगल COE और प्लस में एंगल BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू लिख देंगे हम यहाँ पर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि रैखिक व्यूम से लिख रहे हैं, है ना बच्चों। ये सब आप लोग को जानना होगा कि रैखिक व्यूम क्या होता है, तिरछा बिंदु कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, ये चीज पता होगा तभी ये चीज बनता है। तो उसके लिए अगर आप बोलेंगे तो फिर दूसरा वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये रैखिक व्यूम यहाँ लिख देंगे, रैखिक व्यूम से हम इसको लिख दिए, ठीक है, ये बराबर होता है। तो AOC का जो था वो मान हम निकाल चुके थे, है ना, सॉरी AOC का मान तो दिया हुआ था, ये तो 40 डिग्री दिया हुआ है, और प्लस में COE ये मान हमें चाहिए, COE, तो COE को रहने देंगे, प्लस BOE का मान दिया 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री है, बराबर हो जाएगा मेरा 180, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको अब क्या करेंगे कि 40 और 30 मेरा 70 हो जाता है, तो 70 डिग्री प्लस में लिखेंगे एंगल COE और इज इक्वल टू देंगे 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल COE निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 70 को, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री मतलब एंगल COE 110 डिग्री आ गया। तो ये मेरा आंसर नहीं है बच्चों, ये मेरा COE का एंगल आया, लेकिन ये प्रतिवर्ती कहा हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में प्रतिवर्ती COE ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती COE ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिवर्ती COE निकालते हैं, तो प्रतिवर्ती COE, प्रतिवर्ती एंगल COE ये निकालने के लिए मैं कहा है, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, ये सिर्फ हमें प्रतिवर्ती में डायरेक्ट है, ठीक है। तो इसके निकालने के करते हैं हम, तो प्रतिवर्ती जो होता है वो पूरा होता है, इसीलिए इसको 360 कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो 180 का होता है, लेकिन जैसे प्रतिवर्ती की बात करते हैं तो वह 180 से जो होता है ज्यादा ही होता है, 360 से कम होता है, इसीलिए क्या करता है कि 360 से माइनस कर देते हैं इसको, तो 360 डिग्री माइनस में हम करेंगे, जो COE आया है 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा बचेगा वो होगा मेरा प्रतिवर्ती, मतलब 0 में 0 गया 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो ये 250 डिग्री, ठीक है। तो एंगल COE ये प्रतिवर्ती वाला है, कौन वाला है, प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती एंगल COE मेरा हो जाएगा 250 डिग्री। तो यही दोनों के लिए हमें जो निकालने के लिए बोला था, और इसको हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः करके लिख सकते हैं, अतः BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड COE जो है वो मेरा हो जाएगा 250 डिग्री। तो इसको हम सीधा लिखेंगे आंसर में 30 डिग्री और मेरा 250 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं बच्चे नए क्वेश्चन के साथ में, इसका सेकंड जो होगा सेकंड क्वेश्चन लाएंगे, थर्ड क्वेश्चन लाएंगे, इसी प्रकार से आप इसमें से अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लें, दोबारा समझें, दोबारा ही देखने से ही जितना बार हम देखेंगे उतना बार समझ में आएगा। और अगर इसमें से फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, उसके लिए हम कमेंट में ही उसका जवाब लिख करके भेज देंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।